भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनाए गए थे। एक बार की बात है, एक महान ऋषि का आगमन राजा शुद्धोधन के महल में हुआ। राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। राजा ने उनसे अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की, तो ऋषि ने बताया, राजन, तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर सन्यासी हो जाएगा। तो राजा शुद्धोधन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संत बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र उनसे भी बड़ा महान और परम प्रतापी राजा बने और उनका वंश आगे बढ़ाए। वास्तव में कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र संत बने। ये सब बातें सुनने के बाद राजा शुद्धोधन परेशान रहने लगे। इसलिए उन्होंने समस्त मंत्रिमंडल की सभा बुलाई। जिस सभा में राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ सन्यासी न बने, उस पर मंथन किया गया। सभी ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए। तब एक मंत्री ने कहा, महाराज, कोई भी व्यक्ति सन्यासी तभी बनता है जब उसे किसी दुख या पीड़ा का एहसास हो। तब दूसरा बोला, महाराज, निर्धन और वृद्ध व्यक्ति को भी देखकर इंसान सन्यास की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसा सत्य है जो हर इंसान को स्वीकारना ही पड़ता है। ये सुनने के बाद राजा शुद्धोधन बोले, हमें ये तो पता चल गया कि व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, लेकिन हमारा प्रश्न अब भी वही है जिसका हमें अभी तक समाधान नहीं मिला। तब एक मंत्री बोला, महाराज, हमें युवराज को इन सभी चीज़ों से दूर रखना होगा, लेकिन इतने बड़े महल में इन सब से सिद्धार्थ को दूर रखना असंभव था, क्योंकि महल में सभी उम्र के लोग काम करते थे। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज, हमें एक नई नगरी का निर्माण करना चाहिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराज शुद्धोधन ने एक नई नगरी का निर्माण कराया, जिसमें सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी और दुख का तो कोई नाम ही नहीं था। पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई, जिसमें सभी निर्धन और वृद्ध व्यक्तियों को दूसरी जगह पर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उन सभी की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा भी महल में ही मिली। अब सिद्धार्थ बड़े हो चुके थे और महाराज शुद्धोधन ने उनका विवाह भी करवा दिया। एक बार जब सिद्धार्थ ने अपने नगर में भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की, तो वो देखना चाहते थे कि उनका राज्य कैसा था, क्योंकि वे अभी तक सिर्फ महल में ही रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और रथ में सवार होकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। रथ थोड़ा आगे चला था कि इतने में सिद्धार्थ की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो लकड़ी के सहारे चल रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि वह कौन है और इतना झुककर क्यों चल रहा है। इससे पहले सिद्धार्थ ने सिर्फ चुस्त एवं तंदुरुस्त व्यक्ति ही देखे थे। तब सारथी ने बताया कि वह आदमी वृद्ध हो गया है, इसलिए ऐसे चल रहा है। तब सिद्धार्थ बोले, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा और इसी तरह चलूंगा? सारथी ने कहा, युवराज, बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकारना ही पड़ता है। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया तो आगे एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और दर्द से करा रहा था। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ये यहाँ क्यों लेटा है? सारथी ने कहा, वह व्यक्ति बीमार है, इसलिए दर्द से करा रहा है। उन्होंने सारथी से कहा, क्या मुझे भी यह रोग हो सकता है? सिद्धार्थ ने आज से पहले ये सब नहीं देखा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि पीड़ा या रोग क्या होता है। तब सारथी बोला, युवराज, ये तो किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ के मन में पूरी तरह से हलचल होने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, चलो रथ को आगे ले चलो। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया और कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि इतने में सिद्धार्थ की नज़र एक शव यात्रा पर पड़ी। उन्होंने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? ये इस तरह से क्यों लेटा है और ये सब इसे कंधे पर लेकर कहाँ जा रहे हैं? सारथी ने कहा, वह व्यक्ति मर गया है, ये सभी उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मरना क्या होता है और क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी बोला, युवराज, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, एक ना एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त होता है। सिद्धार्थ मन में सोचने लगे, यदि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है तो ये सब सुख सुविधा महल या राजकुमार होना भला किस काम का? उनका हृदय विचलित होने लगा। उन्होंने सारथी से कहा, वापस महल ले चलो। महल आने के बाद भी उन्हें वही सब घटनाएं याद आने लगी। वे मन में सोचने लगे कि इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है। वह परम ज्ञान की खोज में निकल पड़े।
ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले तो शहर के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा। ये देखकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य क्रोध में हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, तथागत, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने हमें बिना बजा के बहुत भला बुरा कहा। तभी दूसरा शिष्य बोला, जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, कम से कम इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब बुद्ध ने कहा, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधारना दें। वास्तव में सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनने के बाद बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे प्रश्न किया, तथागत, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाला व्यक्ति उत्तम व्यक्ति होता है। गौतम बुद्ध की बातें शिष्यों के अच्छी तरह से समझ में आ गईं। उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। महात्मा बुद्ध एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों की महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत गलत सोच थी। इस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन समझते थे। जब महात्मा बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा और साथ में बद्दुआएं भी देने लगे। बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे। जब गांव के लोग बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ? बुद्ध का जवाब सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की, हम तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा? बुद्ध बोले, जाओ, मैं तुम्हारी गालियाँ नहीं लेता। आपके गालियाँ देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियाँ स्वीकार नहीं करता तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मुझे उपहार और मिठाइयाँ दी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं स्वीकारा, इसलिए उन्होंने वो सभी गांव में बांट दिए। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा। जब मैंने उपहार नहीं लिया तो उन्होंने वो सभी गांव में बांट दिए। मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गईं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन करीब 100 लोग थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। वे बिना बोले ही चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए। बुद्ध तब भी कुछ नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। तब एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से बोला, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज़्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झांक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद हजारों में एक ही होता है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे।
सफ़र बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम होने को आई थी। गर्मी भी बहुत तेज़ थी। उन तीनों को बहुत तेज़ प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। वो चलते रहे। अचानक उनमें से एक शिष्य को दूर नदी दिखाई दी। वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही थी, लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में अब क्या हो सकता था। उनमें से दो शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपने मर्यादाओं का त्याग नहीं कर सकते। अगर यह मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारे वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से तीसरा शिष्य दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह मुझे पता है, परंतु मेरा मन यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम उसे खड़े होकर देखते रहो। यह कहकर वह उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने डूबती हुई स्त्री को बचा लिया। उन दोनों शिष्यों ने उसका बहुत मजाक बनाया और कहा कि अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है, अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं रहे। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो तुम्हारा स्पर्श हमारा धर्म भी नष्ट कर देगा। उसे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उसने उनको कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के पश्चात तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु यह नहीं माना। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनको अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर लाने में कितना समय लगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम उसको बाहर लाने में इसको 10 मिनट का समय लगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, इस घटना के पश्चात तुमको यहाँ तक आने में कितना समय लगा? दोनों ने कहा, हमको यहाँ तक आने में कम से कम 8 घंटे लगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 10 मिनट अपने कंधे पर सहारा दिया, जो एक नेक काम है और एक नेक इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों तो पिछले 8 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बसाए बैठे हो, वो भी इसलिए कि यहाँ आकर मुझे इसकी शिकायत कर सको, जो एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों मुझे बताओ कि तुमसे बड़ा पापी कौन है? दोनों शिष्य शर्मिंदा हो गए। वो समझ चुके थे कि पाप शरीर से ही नहीं मन से भी होता है।